सिर्फ 25 पॉइंट में पूरा चैप्टर फिनिश फॉर द ट्रू सन। चैप्टर स्टार्ट होता है, एक फादर अपने सन के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा है। वो पापा बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया अपने बेटे को, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को। शायद वो एबिलिटी ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरह समझ सकूं। उसका और मेरा जो इमोशनल अटैचमेंट है नहीं हो पा रहा। मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा अपने बेटे से। वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा मेरे बीच में। ये बात तो आप जानते हो कि ये बहुत हार्ड है आपके लिए ये भी सोचना कि आप अपने पापा से गले लग सको। बहुत हार्ड है, बहुत 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 कॉम्प्लेक्स है। पापा हमारे पास आके बैठ जाते हैं, हम उनके साइड हो जाते हैं, पापा पापा। इसीलिए द वर्ड बाप बहुत ही ट्रेंड में होता है अगर आप पावर दिखाना चाहते हो। तो हम ऐसा मानते हैं कि पापा बहुत पावरफुल होते हैं और उनसे दूर रहना ही बहुत अच्छा है। हाँ, whereas it's about daughters, तो उनसे वो बहुत कनेक्टेड होते हैं। हमारे लिए हमारी मम्मा सब कुछ होती हैं। हमें पापा से भी कुछ करना होता है तो हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। हम पहले पापा के पास जाते हैं, अपने मम्मा के पास जाते हैं और अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, और मम्मा से वो जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो पापा तक जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पापा हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कैसे आ गया। पापा रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा बॉन्ड जो कि ओवर टाइम वीक होता जा रहा है। जब आप छोटे थे तो पापा आपसे वैसे ही प्यार करते थे, उसी तरह से आपको गुदगुदी करते थे, आपके साथ खेलते थे, आपको बहुत जगहों पे घूमने जाते थे साथ में, आपके लिए टॉयज परचेज करते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपको जोक सुनाते थे, हंसाते थे, रुलाते थे। ओवर टाइम ये क्या हो गया है? शायद साथ साथ रहते हुए हम लोगों ने कम्युनिकेट करना भूल गए। पापा बोल रहे हैं शायद वो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाई हमारे बीच में। बेटे, मैं तुमसे कम्युनिकेट करना भूल गया, उतना इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाया तुमसे। शायद हम बायोलॉजिकली तो कनेक्टेड हैं, लेकिन कितने स्ट्रेंजर्स हैं ना हम एक दूसरे के लिए। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे थॉट्स जानना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें मैं अपने लेसन्स कैसे दे सकता हूँ, मैं अपने लाइफ को तुमसे कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं अपने लर्निंग्स को कैसे प्रीच कर सकता हूँ टू यू। नहीं समझ आ रहा मुझे, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा बेटे। फादर और विश करते हैं कि मुझे ये इमोशनल गैप को ब्रिज करना है, मुझे तोड़ना है, मुझे तुम्हें समझना है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है इसमें। नहीं समझ पाता मैं तुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इतना ड्रिफ्ट कैसे हो गया मुझसे, कितनी जल्दी बहुत अलग हो गया। कब कितनी जल्दी तुम्हारा अपना प्रेफरेंस हो गया, तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारे जीने का तरीका, ये सब आपके पापा आपको बोल रहे हैं। तुम्हारे जीने का तरीका, तुम्हारा प्रेफरेंस, सब कुछ स्पेशल हो गया, अब तुम्हारा अपना हो गया। पहले मुझसे पूछते थे कि पापा मेरे पे ये ड्रेस अच्छा लगेगा या ये खरीदना चाहिए, और आज सिलेक्शन खुद की होती है। There'll be a time when you'll select your wife and that will be for your own sake and selection will be done by you only। मतलब हर चीज में अब तुम्हारा अपना सिलेक्शन है। पापा फील करते हैं हेल्पलेस कि मैं अपने बेटे के चॉइसेस समझना चाहता हूँ, मैं उसकी पर्सनैलिटी समझना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा खून है। पापा रिग्रेट करते हैं कि बहुत 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 बुरा लग रहा है। काश 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 मैंने एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाया होता, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड की होती, तुम्हें समझने की कोशिश की होती। वो चेंजेस जो तुम में आए हैं, काश वो चेंजेस मैंने लाए होते। मैं तुम्हें इतना इंडिपेंडेंट नहीं करता, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं समझता हूँ जो चेंजेस तुम अभी गुजर रहे हो, जिससे फेस कर रहे हो। पता है स्टूडेंट्स, there'll be a time जहाँ पे कि आप अपने पेरेंट्स से एक गैप फील करोगे। आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे होंगे और बहुत ही सेंसफुल चीज़ें बोल रहे होंगे, और वो चीज़ें आपको बकवास लगेगी। whereas वही सेंसफुल चीज़ें अगर कोई यूट्यूब चैनल पे कोई नॉर्मल सा टिपिकल बंदा बोले
वो बहुत ही सेंसफुल लगेगा। उस टाइम तक आप उसे वर्शिप करोगे rather than your parents। आपको आपके पेरेंट्स का जो क्रिंज लगेगा वह समय रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये होने वाला है फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन जब आप भी मैच्योर हो जाओगे इन द सेम वे हाउ योर पेरेंट्स गॉट, तो उस टाइम आपको समझ आएगा कि द बिहेवियर दैट यू डिड अर्लियर वॉज कंप्लीटली अनअप्रोप्रिएट। उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा we've gone through it, our parents have gone through it, and next generation will go through it, and ये सब regret करेंगे as soon as they cross that age। realize करते हैं और अच्छे तरीके से कि हमारा रिलेशन कितना फॉर्मल हो गया यार, कितना दूर हो गया तू मुझसे, मेरा बेटा है तू, कितना अलग हो गया तू। वो अपने बेटे को और अच्छे तरह समझाते हैं, अपने मन में ये बोल रहे हैं काश हमारा बॉन्ड कुछ अच्छा हो पाता, काश मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाता तुझसे समझ पाता, तेरा लव, तेरा फ्रस्ट्रेशन, तेरा हेल्पलेसनेस, तेरा एंगर, तेरा एटीट्यूड मैं सब समझना चाहता था, मैं टाइम नहीं दे पाया तुझे। काश ये थॉट्स, ये इमोशंस मैं एक्सप्रेस कर पाता तुझसे। मैं बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील कर रहा हूं मेरे बेटे। इस दुनिया में ये बहुत अनफेमिलियर है, ये दुनिया मेरे लिए। तू अपना है। तुम्हारे शॉर्ट कमिंग्स को मैं समझता हूं जो तुम्हारे रिलेशनशिप में आने वाले हैं। मुझे लगता है क्या पता तुम वो कनेक्शन अब चाहते ही नहीं हो मुझसे। एक जनरेशनल डिफरेंस है, जिस तरह से मिलेनियर और जेनजी का होता है, और पता नहीं जेनजी का होगा नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला है उससे। एक टाइम पे पता है आप लाइफ सिर्फ 4 से 5 साल जीते हो, और उन 5 सालों में जो आप गाने के कलेक्शंस बनाते हो वो शायद मरते दम तक आप उन कलेक्शन को सुनते हो। 4-5 गानों का एक कलेक्शन, 5-6 बॉलीवुड हीरोज़ का, एक्टर्स का एक कलेक्शन, और उन सिंगर्स का एक कलेक्शन, और उसके बाद मरते दम तक आप उसी गानों को रिपीट करते हो। आप उसके बाद अपने आप को अपडेट नहीं करते और उसी लाइफ में जीते रहते हो जिस लाइफ को आपने एंजॉय किया सिर्फ 4 से 5 साल तक, और जिसके कारण हम अपने नेक्स्ट जनरेशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और शायद उनके जैसा हो ही नहीं पाते। वो कूलनेस कहीं ना कहीं दब जाती है। एक स्टेबिलिटी आने के कारण हम उसी एज में जिस टाइम पे बहुत एंजॉय किया था हमने, हम उसको जीते रहते हैं अपने ख्यालों में, याद करते रहते हैं, फोटोज़ को देखते रहते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन जो कि अभी पीक पे है, उसके साथ अपना बॉन्ड नहीं बना पाते। पापा के साथ यही हुआ है, वो अपने बेटे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चलो, ये था हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट समरी में 2 मिनट में पूरा फिनिश करने की। चलो स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट होता है जब पापा अपने बेटे से बात कर रहे हैं और ये बातें मन में चल रही है। वो बोल रहे हैं कि कितना अनएबिलिटी है मेरे अंदर तुमसे बात करने में ना, तुम्हारे थॉट समझ नहीं आते मुझे, तुम्हारे फीलिंग समझ नहीं आते मुझे, तुम्हारा इमोशनल डिस्टेंस मुझसे बहुत अजीब लगता है, मुझे समझना है तुझे। मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने बॉन्ड को कि काश मैंने इसे वीक नहीं किया होता, तुमसे बात करता, तुम्हारे साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखता। नहीं किया मैंने, मैं फेल हो गया बेटे, मैं फेल हो गया। हम लोग बायोलॉजिकली कनेक्टेड है बेटे, तुम्हारा क्रिएशन ही मुझसे हुआ है, मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम मुझसे जुड़े हुए नहीं हो। तुम अब इस जनरेशन के साथ हो, मुझे तुम भूल रहे हो धीरे धीरे। पापा विश करते हैं कि काश ये इमोशनल गैप एक दिन फिनिश हो जाए, काश ये जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ तुम्हें। वो क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से ड्रिफ्ट अवे हो गए मुझसे, कितनी जल्दी मुझसे अलग हो गए, तुम्हारे खुद की पर्सनैलिटी, तुम्हारा खुद का इंडिविजुअलिज्म, तुम्हारा अपना सोच, तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई, भूल गए तुम मुझे। काश नहीं भूले होते, काश मुझे समझ पाते, काश मैं तुम्हें समझा पाता, काश मैं तुम्हें समझ पाता। कितना अलग हो गए हो, तुम्हारा प्रेफरेंस हो गया है, तुम्हारा अपना वे ऑफ लिविंग हो गया है, तुम्हारा अपना हेल्पलेस एटीट्यूड हो गया है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, तुम्हारे चॉइसेस हो गए हैं। मुझे अपने लाइफ के चॉइसेस पे बहुत रिग्रेट है बेटे। मुझे एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहिए था तुमसे, तुम्हें समझना चाहिए था। मैं जानता हूँ
जैसे तुम बड़े हो तुम्हारे अंदर एक इंडिविजुअलिज्म आ गई होगी, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी समझ में आती होगी, तुम्हें लगता होगा अब मेरा अपना एक कैरेक्टर है, मैं हूँ। लेकिन काश जब हम दोनों एक साथ सो रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, मैं तुम्हें पीट भी रहा था, तुम्हारे साथ खेलने बाहर जाता था, काश 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 तुम उसे एक बार रिफ्लेक्ट कर पाते हो, मुझे समझ पाते। ये रिलेशनशिप कितना फॉर्मल हो चुका है, कितना डिस्टेंट हो चुका है। पापा एक्सप्रेस करते हैं अपना पेन, वो बोलते हैं कि ये बॉन्ड जो हम दोनों के बीच में है कितना अलग हो गया है ना, कितना अजीब हो गया है ना। मैं समझता हूँ तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन को, तुम्हारे हेल्पलेस एटीट्यूड को, मैं समझता हूँ। लेकिन काश मैं उन इमोशंस को समझ पाता, तुमसे अपने प्रीचिंग्स दे पाते, अपने थॉट्स दे पाता, मैं अपनी लर्निंग सिखा पाता, मैं तुमसे पूछ सकता था कि तुम कैसे हो, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। लेकिन कितना डिस्कनेक्ट हो चुके हो ना तुम मुझसे, कितना अनफेमिलियर हो चुके हो ना मुझसे, कितना अलग हो चुके हो ना मुझसे, कितनी शॉर्ट कमिंग्स आ चुकी है तुम्हारे रिलेशनशिप्स में। कहीं तुम भी मेरी तरह ना हो जाओ एक दिन, उस कनेक्शन के लिए तुम भी ना रो जो मैं रो रहा हूँ। काश तुम भी अपने बेटे से उतना ही डिस्कनेक्ट ना हो जाओ जैसे मैं हो गया तुमसे। ये जनरेशनल डिफरेंस क्यों होता है बेटे, ये कम्युनिकेशन बैरियर क्यों बनाते हैं हम, और हम तोड़ते क्यों नहीं इसे। मैं जानता हूँ ये एविटेबल है, मैं जानता हूँ ये नहीं ख़त्म हो सकता, ये होना ही था। लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के साथ मेरा एग्जिस्टेंस भी तो है ना। मैं होप करता हूँ कभी ना कभी ये डिफरेंस ख़त्म होगा, कभी तुम मुझसे समझोगे, कभी मेरे पास आओगे, मेरे सामने खड़े होगे, मुझसे बात करोगे, मुझे समझने की कोशिश करोगे, मुझसे खुद को समझोगे। मैं तुम्हें अपनी प्रीचिंग्स दूंगा, तुमसे तुम्हारी लाइफ के लर्निंग्स लूँगा। और इस बिटर स्वीट नोट पे पूरा चैप्टर पूरा पोम फिनिश हो जाता है। रुला दिया यार, जो भी था चैप्टर बहुत अच्छा था। आई विश पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे और चैप्टर्स के लिए विजन स्पोकन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लास 9, 10, 11, 12 का सारा चैप्टर विजन स्पोकन इंग्लिश पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग विजन स्पोकन इंग्लिश, वन सेंटेंस एट अ टाइम।